सो इस वीडियो में हम जल्दी से 3D स्ट्रक्चर की हेल्प से अपने पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो इस बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला, यानी कि हमारे पेक्टोरल गर्डल के हाफ में दो बोन्स होती है, क्लेविकल है और दूसरी पीछे स्कैपुला होती है। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जिसके डोर्सल सरफेस पर स्लाइटली एलिवेटेड रिज यानी कि स्पाइन दिखेगा, जो कि हमारी सेकंड और से लेकर सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होती है। तो अब इसे 3D एनिमेशन की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन है तो इसमें पीछे की तरफ चलते हैं, तो ये जूम करके तो ये जो बोन अब दिखाई दे रही है हमारी एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है, जो कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ रिब पर आकर टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाती है। दूसरे से लेकर सेवंथ रिब के बीच में ये प्रेजेंट होती है। अब इसका डोर्सल सरफेस जो है वो फ्लैट है और फ्लैट सरफेस पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये स्लाइटली एलिवेटेड का मतलब है थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ एक रिज है जिसको नाम देते हैं स्पाइन। अगर इसके आगे की तरफ देखें तो यही स्पाइन आगे की तरफ जाता है और आगे की तरफ जाने के बाद ये एक रिज बनाता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इस आउटग्रोथ को, इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और यही एक्रोमियन प्रोसेस जो हमारे शोल्डर में ऊपर की तरफ आता है और आगे से क्लेविकल के साथ जाकर आर्टिकुलेट होता है। जैसे कि डायग्राम में हमें ये क्लेविकल साफ साफ दिखाई दे रही है, तो ये क्लेविकल के साथ जाकर आर्टिकुलेट करता है। और साथ में इसमें अगर हम ग्लिनोइड कैविटी देखने की कोशिश करें तो मैं इसे हटाता हूं, तो ये आपको यहां पर इसमें क्लियरली ग्लिनोइड कैविटी विजिबल हो रही है, जिस ग्लिनोइड कैविटी में हमारा ह्यूमरस का हेड फिट होता है। तो ये हमारी हो गई ग्लिनोइड कैविटी। तो यहां पर हमें तीन स्ट्रक्चर समझने को मिले। एक तो ये कि इसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है। फिर इसके अलावा हमने देखा यहां पर कि इसमें ये स्पाइन वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्पाइन वाला पोर्शन है, और फिर वो आगे की तरफ जाता है और आगे की तरफ जाने के बाद ये यहां पर ये एक्रोमियन प्रोसेस का फॉर्मेशन करता है। ये आपको एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है।